हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 1। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत जो खनिज संसाधन है उसे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। जो चैप्टर का नाम है भारत भारत में संसाधन एवं उपयोग, और इसके अंतर्गत है खनिज संसाधन। आप लोगों को जो बुक है उसमें क ख ग घ इसे दिया होगा। हम यहाँ ABCD के फॉर्म में लिखे हैं। तो चलिए इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम जैसे कराए हैं पहले वैसे ही कराएंगे। पहले पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद अति लघुत्तरीय होगा, उसके बाद लघुत्तरीय, और आप लोगों का कमेंट अगर रहेगा तो हम दीर्घोत्तरीय भी कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। चलिए, तो पहला पॉइंट है क्या, जो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्ट के साथ निर्मित एक क्या है, तो प्राकृतिक पदार्थ है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जे खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्ट के साथ निर्मित एक क्या है, तो आप लोग क्या लगेगा, ठीक आप लोग लगाइएगा कि यह एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए तो हम आगे फिर देखते हैं। कह रहा है भारत में लगभग कितने, यानी कि भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये बहुत ही बिहार बोर्ड का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा, 100 से भी अधिक। आगे है, धरती खोद कर निकाले गए धात्विक तथा अधात्विक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो खनिज संसाधन कहते हैं। यानी कि धरती को नीचे से खोद कर अगर कोई भी हम धात्विक या अधात्विक संसाधन निकालते हैं। चलिए तब आगे देखते हैं। देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन कौन चीज, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई लोहा, सोना, कोयला और अवरक। ये सब धात्विक और अधात्विक खनिज ऐसे हैं जो पृथ्वी यानी कि धरती को खोद के निकाला जाता है। आगे है, खनिज प्रकृति में क्या है, स्वतः विशिष्ट खनिजों के संयोग से चट्टान विशेष का निर्माण करता है। यानी कि प्राकृतिक खनिज जो है प्राकृतिक में स्वतः खनिज के जो चट्टान होता है उससे निर्माण है। सॉरी, निम्न खनिजों में धातु का व्यापारिक उत्पादन एवं निष्कर्षण होता है, उसे अयस्क यानी कि ओर कहते हैं। यानी कि देखिए जो ऐसा खनिज जो जिसे हम खरीद या इनकी बिक्री करते हैं, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वो लाभदायक हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो ओर कहते हैं या अयस्क कहते हैं। आगे है, जो भारत में लगभग 3000 खाने हैं। भारत में लगभग कितने खाने हैं मेरे भाई, तो 3000 खाने हैं। गोवा के कानपुर के बीच सीधे रेखा खींचे खींचने पर एक खान, यानी कि सीधी रेखा खींचने पर इस रेखा पर पूर्वी भाग में भारी धात्विक खनिज, पूर्वी भाग में कैसा है, तो धात्विक खनिज होता है, तथा पश्चिमी भाग में अधात्विक खनिज। यानी कि गोवा के जो कानपुर वाला है उसमें पूर्वी भाग में है धात्विक खनिज और पश्चिमी भाग में है क्या, तो अधात्विक खनिज। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला है पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहला है पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणोत्तर क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जो भारत में खनिज की खोज एवं विकास से जुड़े संगठन, यानी कि भारत के जो खनिज है, तो खनिज के जो विकास होता है और उस वह खनिज कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इससे कौन कौन से संस्था जुड़े हैं उसे हम थोड़ा देखते हैं। तो पहला क्या है, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान, यानी कि पहला है भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान, दूसरा है भारतीय खान ब्यूरो, तीसरा है भारतीय खनिज अन्वेषण, चौथा है परमाणु खनिज विभाग, पांचवा है
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन। छठा है तेल एवं प्राकृतिक उपयोग, तेल एवं प्राकृतिक उपयोग। इन सभी संस्थाएं ऐसे हैं जो खनिज की खोज एवं विकास से जुड़ी संस्था है। इसी में से आपको एक ठो दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसके सचित्र वर्णन करें, यानी कि इसके बारे में थोड़ा लिखे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो कर्नाटक भारत का लगभग एक चौथाई लोहा उत्पादन करता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो लगभग एक चौथाई लोहा का उत्पादन करता है, तो वो हो जाएगा मेरे भाई कर्नाटक। कितना उत्पादन करता है, तो एक चौथाई लोहा का उत्पादन करता है। एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसे अधिकतर यानी कि विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है या बड़े बड़े उद्योग धंधे में उपयोग किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगर कार्बन के आधार पर देखा जाए तो कार्बन के आधार पर जो है कोयला मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। सबसे सबसे उच्च कोटि का है एंथ्रासाइट, तब है लिग्नाइट, तब है बिटुमिनस, अति उसके बाद है पीट। सबसे ज्यादा अगर कार्बन की मात्रा है तो एंथ्रासाइड में, उसके बाद एंथ्रासाइड से कम होता है लिग्नाइट में, लिग्नाइट से कम होता है पीट में, अब पीट से सबसे कम होता है पीट में। चलिए आगे देखिए। आगे बोला है जम्मू और कश्मीर में काला कोट से कोयला निकाला जाता है। जम्मू और कश्मीर के कौन से क्षेत्र से कोयला का निकाला जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा काला कोट। अगला है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो हम क्या बताएंगे, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। आगे है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि मैग्नीज का भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आप क्या बताइएगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है यहाँ पर खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में है और यहाँ उद्योग धंधा भी बहुत ज्यादा, खनिज पर आधारित उद्योग धंधा भी बहुत अधिक है। अगला है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अगर मैग्नीज या बॉक्साइट का पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो हम क्या बताएंगे, तो वह राज्य जो है वह राज्य कौन सा होगा, उड़ीसा होगा। ऐसे अगर मैग्नीज पूछेगा, जो सॉरी बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिसका सूत्र यानी कि संकेत Al होता है। तो एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम जो है वह एल्युमिनियम सॉरी बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जो बिहार झारखंड का झारखंड भारत का कितना 80%, कितना है मेरे भाई, तो 80% अबरक का उत्पादन करता है। यानी कि बिहार झारखंड का है, जो झारखंड जो है बिहार झारखंड जो है वह भारत का लगभग 80% अबरक का उत्पादन करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि ऐसे वीडियो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए जो भी सूचनाएं होंगे वह इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तब आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, जो अगला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो धात्विक खनिज हम उसे कहेंगे जिसमें धातु की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो, धातु की मात्रा हो। यानी कि अगर धातु की मात्रा है तो हम कहेंगे क्या, जो उसमें वह धात्विक खनिज है। अगर धातु की मात्रा नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज नहीं कहेंगे। वैसा ही चलिए धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत मेरे भाई पहला आएगा मैग्नीज अयस्क, दूसरा है क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट, लौह अयस्क एवं लौह अयस्क और तांबा, सोना,
बॉक्साइट, टीन और अलॉय अयस्क। यानी कि देखिए इसमें जो है लौह अयस्क और अलॉय अयस्क, यानी कि लौह अयस्क यहीं तक हुआ, यहीं तक क्या है लौह अयस्क है। इसमें देखिए मैग्नीज, कोम क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट और कोबाल्ट, ये सब क्या हो गए लौह अयस्क है। आप देखिए अलौह अयस्क, अलौह मतलब क्या, अलौह मतलब हम उसे कहेंगे जिसमें लोहा की मात्रा ना हो। किसकी मात्रा ना हो, लोहा की मात्रा नहीं हो, उसे हम अलौह अयस्क कहेंगे। जैसे में देखिए तांबा, तांबा में लोहा का अंश नहीं होता है। फिर सोना, सोना में भी लोहा का अंश नहीं होता है। बॉक्साइट, इसमें भी लोहा का अंश नहीं होता है। टीन, इसमें भी लोहा का अंश नहीं होता है। इसीलिए इन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, तो अलौह अयस्क कहा जाता है। क्या कहेगा मेरे भाई, तो अलौह अयस्क कहते हैं। चलिए अब आगे क्या है, जो प्रायः सभी धात्विक खनिज अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि अधिकतर जो भी धात्विक खनिज होंगे वह स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, उसके साथ कुछ न कुछ अयस्क चिपके रहते हैं। तो यहाँ वही लिखा गया है, जो प्रायः सभी धात्विक खनिज जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इससे पीछे यानी कि हम अभी अयस्क क्या होता है उसे हम बता के आए हैं। यानी कि जो भी धात्विक खनिज होता है उसके साथ जो चिपके हुए रहता है या सटे हुए रहता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं या और कहते हैं। जिसके उपयोग में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो शुद्ध करना पड़ता है। अगर हमें धात्विक खनिज का उपयोग करना है तो उसे क्या करना होगा, अयस्क के रूप से हमें शुद्ध करना होगा। चलिए आगे है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट में चुंबक का गुण पाया जाता है। तो कौन से धातु में चुंबक का गुण पाया जाता है, तो मेरे भाई मैग्नेटाइट में चुंबक का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है जो मेघाहाट विश्व में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। यानी कि पूछा जाएगा जो विश्व में सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान क्या है या कौन सी है, तो वहां हम टिक लगाएंगे क्या, मेघाहाटा, मेघाहाटा सबसे बड़ी खान है। यह किस राज्य में पाया जाता है, तो यह जो है उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। यानी कि मेघाहाटा कौन से राज्य में पाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। और मेघाहाटा किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए मेरे भाई, तो लौह अयस्क के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्या, जो बेला डीला, क्या है बेला डीला, बेला डीला आधुनिक यंत्रों, किसके लिए, आधुनिक यंत्रों और मशीनों से सुसज्जित एशिया का सबसे बड़ी खान है। यानी कि बेला डीला जो है आधुनिक यंत्र यानी कि तकनीकी, यानी कि नए नए तकनीकी और मशीन से सुसज्जित एशिया की सबसे बड़ी खान है। विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देश में भारत का स्थान पांचवा है। कैमा है, पांचवा है। यानी कि पूछा जाएगा आपसे जे विश्व में लौह अयस्क के, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो हम क्या कहेंगे, तो भारत का कैमा स्थान है, तो मेरे भाई तो भारत का जो है वह पांचवा स्थान है। अगला है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कौन सा है, तो कर्नाटक है। पूछा जाएगा जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से है, तो कौन सा राज्य है, तो यह कर्नाटक राज्य है। आगे पूछा जाएगा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है, तो वह उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। आगे पूछा जाएगा जब बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बॉक्साइट किसके लिए, इनकी बॉक्साइट से कौन से धातु को निष्कासित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है, एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है।
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है मेरे भाई? तो उड़ीसा है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से है, तो वहाँ कौन सा टिक लगाएंगे हम? तो वहाँ लगाएंगे हम कौन चीज? तो उड़ीसा लगाएंगे। कौन लगाएंगे? उड़ीसा लगाएंगे। आगे है बिहार झारखंड का, किसका? बिहार और झारखंड का 80% अवरक का उत्पादन करता है। यानी कि बिहार झारखंड जो है अवरक उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो वह 80% उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे भाई आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगले दिन यानी कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय के साथ साथ हम आपको कराएंगे लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने सपोर्ट से जैसे कहिएगा वैसे हम प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा करने का। चलिए तो हम यहीं तक आप हैं, अगले अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ आएंगे। फिलहाल जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।